त्रम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 मई 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 28 प्लस क्वेश्चन, जो कि आपको मैं लगातार 25 प्लस क्वेश्चन ला रहा हूं प्रत्येक दिन के वीडियो में, बेहतर जानकारियों के साथ और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। बेहतर जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करने में कंजूसी न करें। तो दोस्तों, आज का मैं परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं नवीनतम प्रश्नों के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। 15 मई 2026 को किस देश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और $5 अरब के निवेश की सहमति बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के साथ बातचीत कहा और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान एलपीजी सप्लाई, ऊर्जा, रक्षा तकनीक और बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही यूएई ने भारत में $5 अरब की निवेश का भी ऐलान किया। दोस्तों, इस यात्रा के बाद वे नीदरलैंड रवाना हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को हाईकोर्ट ने किस वंश के राजा की विरासत से जुड़ा माना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, परमार वंश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आदेश में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के इस दावे को मान लिया कि भोजशाला परिसर ज्ञान की देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट के ने साथ ही इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद बताने वाले मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट से यह संकेत मिलते हैं कि भोजशाला कभी संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और इसमें ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाने वाली वाग देवी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने परिसर को परमार वंश के राजा भोज की विरासत से जुड़ा माना और इस बात को रेखांकित किया कि यहाँ हिंदुओं की पूजा अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में रथिंद्र बोस किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शुवेंद्र अधिकारी और दोस्तों गवर्नर हैं आर.एन. रवि और दोस्तों लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट 16 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 295। दोस्तों, श्री वसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं और दोस्तों इस चुनाव में वे निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय और गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। और दोस्तों, ये विकसित किया जाएगा तमिलनाडु क्या थूथुकुडी में। तो दोस्तों, नोट डाउन करें। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का क्या नाम है जिसके सेंटर की आंध्र प्रदेश में नींव रखी गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एमेका इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ने नीट यूजी अगले साल से किस मोड में कराने की बात कही? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सीबीटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी अगले साल से सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट या ऑनलाइन मोड में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल से मार्च के मुकाबले थोक महंगाई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 5% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न को कल मैंने गलत उत्तर बताया था, आप इससे करेक्शन करें। 5%। दोस्तों, थोक मूल्य महंगाई 3.88 से बढ़कर अप्रैल में 8.30% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 16 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को डेंगू बुखार के लक्षणों, कारणों और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा है यूएई दिरहम। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काल भैरव भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुर्तगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सम्मेलन में किन दो देशों की वजह से आम सहमति नहीं बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईरान यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली में हुए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में
पश्चिम एशिया संकट सबसे बड़ा मुद्दा रहा और ईरान और यूएई के बीच मतभेदों के चलते साझा बयान पर आम सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद भारत ने अध्यक्षीय बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि कुछ सदस्य देशों के पश्चिम एशिया संघर्ष पर अलग अलग मत रहे। हालांकि सभी देशों ने संकट के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। बयान में समुद्री मार्गों की सुरक्षित आवाजाही और नागरिक ढांचे की सुरक्षा की बात कही गई और गाजा के संकट का भी उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 16 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर, दोस्तों इसे फिर से सुने, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। दोस्तों नोट डाउन करें, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया था। 2026 की थीम है सतत भविष्य के लिए प्रकाश, लाइट फॉर ए सस्टेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सहदेव यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरे समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना की योजना बना रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए ओमान से समझौता कर रहा है और 40,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना है और इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण 2026 का हार्मुज संकट है, जिसने एक ही समुद्री मार्ग पर भारत की भारी निर्भरता को उजागर कर दिया। दोस्तों अनुमानित लागत है 40,000 करोड़ रुपए और दोस्तों ये लंबाई है 2000 किलोमीटर। मार्ग है ओमान, अरब सागर और गुजरात। दोस्तों इस परियोजना का नाम है SAGE, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया गैस इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट में पर्दाफाश की गई आतंकी साजिश कोड का क्या नाम है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑपरेशन हेवनली हिंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन
हेवनली हिंद एक राष्ट्र विरोधी आतंकवादी साजिश का कोड नेम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मई 2026 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 10 नवंबर 2025 को हुए लाल किला कार बम धमाके में एक 7,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इस खौफनाक साजिश के बारे में जानकारी हुई। और दोस्तों, इस चार्जशीट से जिहादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। इस साजिश को अल कायदा की शाखा अंसार गजवत उल हिंद AGUH द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। और दोस्तों, वर्तमान महानिदेशक हैं NIA के राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं N चंद्राबाबू नायडू, गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों, गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित किया गया। यह उत्सव 5 मई से 13 मई 2026 तक तिरुपति के थाथाया गुंटा गंगम्मा मंदिर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के लालदुहामा और राज्यपाल हैं जनरल VK सिंह। दोस्तों, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास DONER और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहामा की उपस्थिति में मिजोरम जिंजर मिशन का आधिकारिक शुभारंभ किया। दोस्तों, जिंजर का अर्थ होता है अदरक। इस परियोजना को मिजोरम जिंजर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन सस्टेनेबल कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस परियोजना का कुल बजट 189.79 करोड़ है। नीति आयोग ने वर्ष 2025 में मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295 गुजरात के किस शहर में अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वडोदरा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295 गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबस संयंत्र से अंतिम रूप से तैयार होने के करीब है। भारत ने वर्ष 2021 में एयरबस के साथ 56 C295 विमानों के लिए समझौता किया। इसमें स्पेन से सीधे 16 विमान डिलीवर किए जाएंगे, जबकि भारत से 40 विमानों का निर्माण और संयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026
2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में जानकारी। दोस्तों, NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2026 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15%। इस प्रश्न का सही उत्तर है मई 2026 में भारत सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ये नई दरें 13 मई 2026 को लागू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, मेट्रो मंडे, नो व्हीकल डे और मेड इन इंडिया उत्पादों को प्रोत्साहन देकर राष्ट्र हित की जन भागीदारी से जोड़ने का संकल्प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पाथ फाइंडर। ऑप्शन ए। दोस्तों, इसकी 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत 40 लाख, दोस्तों 2023 के अंतर्गत लगभग 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क रसोई किट उपलब्ध कराने के लिए की। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य रसोई खर्चों में कमी लाना, पोषण स्तर में सुधार करना तथा गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए उबेर ने किसके साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, अदानी समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किस मॉडल के तहत होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए पीपी मॉडल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा बेहतर से बेहतर जानकारियों के साथ आप चैनल से जुड़ें और रोज देखें डेली करंट अफेयर स्टडीज ऑन पीसी चैनल पर जाकर बेहतर जानकारियों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नवीनतम जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों से अपडेट बने रहें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।